नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करेंगे यूनिलर्न के ट्रेनिंग मॉड्यूल 5.6 अपने विषय के लिए शिक्षण योजना बनाना भाग 2। इसमें सबसे पहला आता है सत्र परिचय और इसमें वीडियो है वो अपन देख लेंगे। कोई नवाचार कथाएं, इसकी क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। ये थी और थोड़ा लचीलापन उसमें होना चाहिए था। और रेणु जी और कविता जी के कथनों के बारे में आपका क्या विचार है? उनसे हम आंशिक रूप से सहमत हैं। और अब बढ़ते आगे अपने सिद्धांत की बातों की ओर। अपने को 4 चरण दिए हुए हैं। पाठ पर शिक्षण पूर्व विमर्श, अपने लिए उपयुक्त पैटर्न पहचाने, समय में विभाजन, एक पीरियड की तैयारी। अपन देखते हैं चरण 1। क्यूज को अपन रिव्यू के माध्यम से देखते हैं और इसमें सबसे उत्तर दिए हुए हैं क्रमांक 1, 2, 3 और 5। ऐसे ही अपन नीचे कामचोर बच्चों की स्थिति घर के निर्भर करती है। के लिए 10 बिंदु दे रखे हैं, हर पीरियड में दे रखा है अपन बिंदु क्रमांक के। अपने को 6 बिंदु दे रखे हैं, उनको एडजस्ट कर। तो पहले पीरियड में क्रमांक 1, दूसरे में क्रमांक 3, तीसरे में क्रमांक 2, चौथे में क्रमांक 1 और 2, पांचवें पीरियड में क्रमांक 4, इसी तरीके से आगे छठे पीरियड में क्रमांक 2, 4, सातवें पीरियड में क्रमांक 6, आठवें पीरियड में क्रमांक 5, 6 और 9वें पीरियड में क्रमांक 4 और 10वें पीरियड में क्रमांक 5। बढ़ते हैं आगे अपन चरण 3 की ओर। चरण 3 समय विभाजन। इसके अंदर अपने को चारों विषय दे रखे हैं। एक एक करके सभी विषयों की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हिंदी दे रखा है और अपने से पूछा गया है आगे क्विज के अंदर सप्ताह 3 और 4 का कार्यक्रम। 3 और 4 के कार्यक्रम है कक्षा 8 पाठ 3 जिसका नाम है बस की यात्रा। अब पीरियड 1 में करेंगे अपन पुनरावृत्ति पाठ का परिचय। पीरियड 2 में बच्चों से पाठन करवाना और प्रमुख अंशों पर बातचीत करेंगे। तीसरे पीरियड में अपन उनको अभ्यास कार्य और बच्चों से चर्चा करेंगे। चौथे पीरियड में बच्चों से छोटे समूह में बातचीत करना और उनको लिखने और प्रस्तुत करने का मौका देना। और चौथे पांचवें पीरियड में अपन लिखेंगे अनुमान और कल्पना आधारित प्रश्न। इसी तरीके से पीरियड 6 में लिखेंगे बच्चों से सवाल पूछना और उनके विचार जानना। इसी तरीके से पीरियड 7 में लिखेंगे भाषा की बात करना। और इसी के साथ ये अपनी क्विज होती है कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले विषय सामाजिक विज्ञान की ओर। मैं अपने को 2 विषय दे रखे हैं, इतिहास और भूगोल, और उनके बारे में अपने से पूछा है। तो वो कुछ इस प्रकार है। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर जो है गणित। गणित विषय की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं जिसके आंसर इस प्रकार हैं। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर विज्ञान। इसमें कुछ आंसर इस प्रकार हैं और इसी के साथ अपना चरण 3 भी पूरा होता है। बढ़ते हैं चरण 4 की ओर। पीरियड की तैयारी। इसके अंदर भी अपने को चारों विषय दे रखे हैं। एक एक करके सभी विषयों की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हिंदी की क्विज में अपन ने पाठ लिया है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और कक्षा 8 पत्रों पर आधार पर लिखी गई पुस्तकें। इसके आंसर कुछ इस प्रकार है। और अंतिम निर्देश बच्चों से एक पत्र लिखकर लाने को कहना। बढ़ते हैं अपन अगले विषय सामाजिक विज्ञान की ओर। सामाजिक विज्ञान में अपन ने कक्षा 8 का पाठ 2 लिया है भूमि जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन।
और इसके कुछ इस तरीके से उत्तर लिखे हुए हैं। और इसी के साथ अपनी ये क्विज भी कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं अगले विषय गणित की ओर। रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। इसमें अपन ने लिए कक्षा 8 पाठ 7 और खंड लिया है घन और घनमूल। और इसके आंसर कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं। और अपने गणित की क्विज भी कंप्लीट होती है। बढ़ते अगले विषय विज्ञान की ओर। विज्ञान विषय की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। इसमें भी कक्षा 8 लिए पाठ 1 लिए कृषि प्रबंधन और उसके उत्तर कुछ इस प्रकार है। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है अपना व्यवहारिक नुस्खे और इसके अंदर भी चारों विषय दे रखे हैं। और हर विषय की क्विज को अपन रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हिंदी साइड माह और सप्ताह दे रखे हैं और दूसरी तरफ अब इसमें अपने कक्षा 8 लिए पाठ 2 लिया है। ये क्रमांक नहीं है, पेज नंबर है, पेज क्रमांक है। पीरियड 1 में पेज क्रमांक 1, पीरियड 2 में पेज क्रमांक 2, 3। इसी तरीके से 12 पीरियड के लिए दे दिया। और नीचे क्वेश्चन 2 में आते हैं। पीरियड 1 के बारे में अपने को डिटेल में योजना बतानी है। और डिटेल में योजना बताने के लिए पहले पीरियड में अपन पेज क्रमांक 7 से 10 कर रहे थे। आगे अपन पीरियड 2 की अपने को योजना बतानी है पूरी। और इसी के साथ अपनी हिंदी की क्विज खत्म होती है। बढ़ते हैं अगले विषय सामाजिक विज्ञान की ओर। सामाजिक विज्ञान के अपन क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। अब अपने को पीरियड 1 के बारे में विस्तार से जानकारी देनी है, जो कुछ इस प्रकार है। अब पीरियड 2 की जानकारी कुछ इस प्रकार है। और सामाजिक विज्ञान की क्विज खत्म होती है। बढ़ते हैं अगले विषय गणित की ओर। गणित विषय की क्विज कुछ इस प्रकार है। ये अपन ने 12 पीरियड का लेखा जोखा है। और अब अपने को पहले पीरियड को विस्तार से बताना है। जो कुछ इस प्रकार है। आगे अपने को पीरियड नंबर 2 को विस्तार से बताना है। अब बढ़ते हैं अपन अगले विषय विज्ञान की ओर। विज्ञान की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। अब अपने को विस्तार से पीरियड 1 के बारे में विस्तार से जानकारी देनी है। इसके बाद में आते हैं अपन आगे पीरियड नंबर 2 पर। और अपना पीरियड नंबर 2 भी हो गया। इसी के साथ ये खंड भी कंप्लीट होता है। क्विज को अपन रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। हमने सीखा समझा खंड के
क्विज के उत्तर कुछ इस प्रकार है। और ये सही उत्तर है। अब अगला खंड है अपना पूरक सत्र के कार्य, जिसमें क्वेश्चन 1 का उत्तर है लिखित कार्य पर अधिक जोर देंगे। जो अपन पाठ योजना बनाएंगे उसमें सभी स्तर के बच्चों से संबंधित कुछ ना कुछ पाठ योजना में शामिल करेंगे। खुद की बारी, खुद की बारी में ये कक्षा 8 लिए, पाठ 2 लिया है। सवालों के माध्यम से बातचीत करेंगे और छोटे समूह में गतिविधि करवाएंगे। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4, मेरी स्वयं की संदर्शिका। शिक्षक कार्य सरल और सुगम हो जाता है पाठ योजना से, और पाठ योजना बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। इसके अंदर अपने को 6 प्रश्न दे रखे हैं। पहले प्रश्न का ये सही उत्तर है। परीक्षा के प्रश्न पत्रों की समझ। क्वेश्चन नंबर 2 में यह सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 में शिक्षण योजना में कौन सी चीज प्रभावित नहीं करती, घर से स्कूल की दूरी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का यह सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के यह सही उत्तर है। अपने को इसमें एक से अधिक विकल्प चूज करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जिसका ये सही उत्तर है। इसी के साथ अपनी यूनिलर्न की ट्रेनिंग मॉड्यूल 5.6 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।